हेलो हेलो। चलो, अब आज वाली क्लास का टास्क बिल्कुल सिंपल है। अभी अभी हमने पैराबोला का स्कूल के लेवल का टेस्ट दिया, तो क्लास में भी मैंने क्लैरिटी में ये बात कई बार समझाई थी कि पैराबोला, फिर आगे एलिप्स और फिर हाइपरबोला, ये तीन हिस्से हैं। कोनिक सेक्शंस में ना, जब हम अब कंप्लीटली जब टॉपिक कर लेंगे तो ये तीन हिस्से हैं। एक्चुअली हमने ये बात सुनी थी कि सर्कल्स भी एक्चुअली कोनिक सेक्शंस का ही पार्ट है, पर हम उसको सेपरेटली करते हैं। क्यों करते हैं सेपरेटली? क्योंकि सर्कल्स अपने आप में ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। देखो, जैसे मैं देखता हूँ वो ये कि जो सर्कल्स है ना, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की माँ है। जब हमें सर्कल समझ में आ जाता है तो जो फिगर की अंडरस्टैंडिंग जो हमें चाहिए वो हमारी बन जाती है। वही जादू है, वही वो मैजिक है जो कि लोग कंपटीशन के टाइम पे समझ नहीं पाते। आईआईटी में वो हर बार क्वेश्चन डालते हैं, फ्री में मार्क्स बांटते हैं बहुत बार, पर लोग वो ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनकी जो फिगर की अंडरस्टैंडिंग है वो बनी नहीं होती। हमारी बनी होनी चाहिए और उसको हमने परफेक्शन में डेवलप करा हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया था कि क्या करो? स्क्वायर कंप्लीशन। तो हमने ये 4y² को देखा और 20y को देखा, तो ये 4 को बाहर कॉमन लेना था, y² के कोफिशिएंट को 1 करना था। ये बात मैंने क्लास में कई बार बताई थी। तो ये y² माइनस 5y बन गया। बाकी जो टर्म्स थी हमने उनको उधर फेंक दिया। वो क्या बन गया? सिंपली दैट इज माइनस, वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लो, y² माइनस 5y है ना, तो इसमें जो 2b है वो कितना है? 5। तो b कितना हो गया? 5/2। तो यहाँ पे अंदर 25/4 ऐड करना था और ये 25/4 सब्ट्रैक्ट करना था। तो जो 25/4 ऐड हुआ वो तो एडजस्ट हो गया। जो माइनस 25/4 इंटू 4 है बाहर वाला, वो क्या हो गया? -25। तो मुझे एक -25 बाहर करना पड़ेगा। तो एक, जब मैंने उसमें मतलब इसमें से मैंने 25 एक्चुअली ले लिया, तो ये -25 करा, तो ये -20y 67 -25 दैट इज व्हाट? 42। तो यहाँ गया सिंपली 42। तो ये जो +42 है वो उधर जाके हो गया -42। ये बनी एक्सप्रेशन। यहाँ पे x है, बस यहाँ पे ये जो टर्म है ये एक्चुअली x है। तो ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो ये था इस क्वेश्चन में करने वाला पहला काम, -12x। ये -12x -42 है, ये थी इसमें टर्म। तो जैसे ही हमने ये कर लिया, उसके बाद जो इसमें 100% काम था वो था स्क्वायर कंप्लीशन का। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो ये क्या बन गया? 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। जैसे हमें बताया गया कि इसको डील करते हैं, इक्वल टू -12 यहाँ से कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस 42/12। 42/12 कितना बन गया? उसको 6 में से कैंसिल हो रहा है, वो आ गया +7/2। 7/2, ठीक है। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो अब ये किस फॉर्मेट में आया? 4 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो ये बन गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 7/2। तो ये y² इज इक्वल टू -4ax वाला फॉर्मेट बन गया। ये पैराबोला कैसा बनेगा? लेफ्ट हैंडेड। कैसा पैराबोला बनेगा? लेफ्ट हैंडेड। अब जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तब तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तब तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इसका वर्टेक्स कितना है? x माइनस h का माइनस h कितना है? -7/2, और ये कितना है? 5/2। तो इसका वर्टेक्स आ गया -7/2, 5/2। और अब इस केस में 4a कितना है? ये रहा 4a, वो कितना है? 3। तो a कितना हो गया? 3/4। तो यहाँ से अगर इस पे अगर मुझे इसका फोकस निकालना है, तो मैं यहाँ से a इधर जाऊँगा। जब a इधर जाऊँगा तो उसके लिए क्या करूँगा? x कोऑर्डिनेट को a कम कर दूंगा। देखो, सबको दिख रहा है कि इसके इसमें x कोऑर्डिनेट को मैं a कम करूँगा। तो -7/2, उसमें से -3/4 और कर देंगे। 4a कितना है? 3। a कितना हो गया? 3/4। तो -7/2 -3/4 करेंगे तो ये आ गया। यहाँ से अब इस कोऑर्डिनेट से हम लोग इधर ऊपर जाएंगे, इधर नीचे जाएंगे, तो हमारे पास बाकी कोऑर्डिनेट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये था एक सेंस। स्कूल में अगर मान लो कि उन्होंने इसको थोड़े ज़्यादा स्टेप्स में कराया है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर लेते, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि y² इज इक्वल टू -3x बन जाता। उसके बाद इसके हमें सब वर्टिसेस वगैरह सब याद थे, उसको लेते और वहाँ से हम लोग न्यू एक्सिस पे आ जाते।
तो अभी हमें अगर स्कूल में, कई बार स्कूल में ना वो इसी मेथड को करवा देते हैं, ऐसे करवाते हैं, ऐसे कर दो। अगर उन्होंने इसको लॉन्ग रूट से ऐसे करवाया है तब ऐसे ही करना, क्योंकि तब वो क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको ऐसे ही करके दिखाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। अदरवाइज अगर इसको डायरेक्टली फिगर से करा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ऐसे ही करना है, हमने इस ड्रामे वाले रूट पे नहीं जाना। बिल्कुल ये था फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू 5,2 एंड हैविंग वर्टेक्स एट 0,0 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इस क्वेश्चन में भी ना कई बच्चों ने पता नहीं क्या सिली सी मिस्टेक करी है। जब मैंने अभी टेस्ट देखे ना, तो इसमें कई बच्चों ने बिल्कुल सिली सी मिस्टेक करी है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इसमें गलती करो, बहुत ही बेकार था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया पैराबोला है कोई जिसका जो एक्सिस है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और उसका जो वर्टेक्स है वो 0, 0 है। तो बिना कुछ स्पेशल करे हमें दिखता था कि जो पैराबोला हमने लेना है वो ये वाला है। ये पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब इस पैराबोला जो कि ओरिजिन से पास करे और उसका एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस हो, ऐसा पैराबोला तो हमने याद करा हुआ है, x² = 4ay, वर्टेक्स भी उसका 0, 0 पे था। तो ये क्वेश्चन में तो फ्री के नंबर मिले थे, अकेली क्या चीज़ मिसिंग थी कि मुझे ये a नहीं पता। वो निकालने के लिए उन्होंने बताया कि जो ये वाला पैराबोला है ये पास करता है 5,2 से, तो इसमें डाल दो। x की जगह 5 डाला 25 आ गया, ये आ गया 4a × 2, तो वहाँ से 4a एक्चुअली कितना आ गया 25/2, बस यहाँ पे लिख दो। तो आंसर बन गया x² = 25/2 × y। तो दिस क्वेश्चन वाज अगेन सो सिंपल। ये था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला था कि देखो टेस्ट में ना ये क्वेश्चंस इतने इजी थे, इनको नोटिस करो कि मैं इनको डील करने में कितनी कॉन्फिडेंटली इन पे बिल्कुल चढ़ जाते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, इसमें कुछ भी नहीं होगा काम। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हमें ऐसे करना है। जो बच्चे अकेले स्कूल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फर्दर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं काम, हमने फुल मार्क्स लेने हैं और ईजिली आते हैं, कोई काम नहीं है। हमें गिवन है कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने इंस्क्राइब करा इस पैराबोला में, वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। पैराबोला कैसा है, लेफ्ट हैंडेड, -8x है ना, ये हमने बनाया पैराबोला। अब इसके अंदर जब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब करा तो देखो अगर ये और ये बनाओगे तो अगर चाहते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए तो हमें समझ में आता है कि सिमेट्रिकली होगा, मतलब जितना जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल फिगर ने मुझे बता दिया कि ये एंगल 30 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये भी 30 है। अब ये एंगल अगर 30 डिग्रीज अगर है तो अब इस पैराबोला के केस में अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये पूरा एंगल इधर वाला कितना होगा, ये एंगल होगा 150 डिग्रीज। तो एक्चुअली ये एक ऐसी लाइन बनी, ये एक ऐसी लाइन बनी जिसका जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो 150 डिग्रीज है। तो पॉजिटिव 150 डिग्रीज का tan कितना होता है, tan 150 कितना होता है, -tan 30 विच इज -1/√3। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y = -1/√3 × x, मतलब x कितना आ गया -√3y, x कितना आ गया -√3y। तो मुझे x = -√3y और y² = -8x को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने x = -√3y और y² = -8x को मैं सॉल्व करने गया। कैसे करा, कुछ भी नहीं इसमें तो काम। y² बराबर है -8 × x, x कितना है -√3 × y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक y 0 आ गया, वो पहले ही आ चुका है, तो y काटा जो उसमें से एक y 0 भी आया, दूसरा y कितना आ गया 8√3। तो y कितना आ गया 8√3, मतलब इस कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 8√3। तो ये हाइट कितनी है 8√3, नीचे कितनी होगी 8√3 और होगी, तो मिला के पूरी हाइट कितनी आ गई दैट इज 16√3, जो कि लेंथ ऑफ द साइड है। यहाँ पे a नाम मेरे से लिखा गया, a क्योंकि पैराबोला के केस में एक डिफाइंड टर्म होती है इसलिए मैं इसको a नहीं लिखता, इसको मान लो अगर मैं l बोल दूँ तो इस केस में जो l है दैट वाज 16√3। अब इसी को कई बच्चे यहाँ पे x, ये y कोऑर्डिनेट है 8√3, कई बच्चे इसी के कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट निकाल के फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। है वो भी सही, पर जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। जितना ये ऊपर उतना ही ये नीचे,
ये भी तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ही है, इस केस में इक्विलैटरल। तो ये 8√3 ऊपर था, 8√3 नीचे हो गया, मिला के कितना बन गया 16√3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते थे। तो कोई नोटिस करो कि जो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में डाले हैं, इतना टाइम दिया था करने के लिए, पर एक्चुअली कितने सिंपल थे। हमें अब इसमें क्या बोला गया कि कोई पैराबोला है जो कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल described on the line segment joining the foci of the parabola this and this as diameter। तो x square is equal to 4ay, ये कुछ नहीं था, बिल्कुल आपको फ्री में मार्क्स दिए थे, लैंग्वेज थी बस। देखो एग्जामिनर ने पता है क्या करना होता है, एग्जामिनर ने आपको लैंग्वेज की लेयर देनी है कि पैराबोला दे दिया, दूसरा पैराबोला दे दिया, सर्कल दे दिया। तो एक बच्चा इतनी सारी लैंग्वेज को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाता है। उसी को ओवरकम करना है कि हम लोग कॉन्फिडेंस वाले जोन में हों कि जो मर्जी क्वेश्चन डालोगे मेरा सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग राइट है। तो जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो पता है क्या सीखो कि हमने टॉपिक को जड़ से समझ लिया। अब एग्जामिनर हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन डालें, मेरा होना चाहिए, जो मर्जी डालें वो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 0, a, 0, a, सिंपल सी बात। ये वाला पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस, ये कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे, a, 0 पे। इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ से a और आगे आके, विच इज 2a, 0। तो हमें वो सर्कल बनाना था जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ये और ये हों। तो वो तो हो गया, सर्कल के एंड पॉइंट्स अगर मैं पता है तो वो क्या होता है, x माइनस 0 इंटू x माइनस 2a प्लस y माइनस a इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है। और ये क्वेश्चन कितनी देर का था, 10 सेकेंड्स का। आपको करने के लिए टाइम कितना दिया था, 5 मिनट से भी ज़्यादा। तो जब हमें इसमें क्लैरिटी है तो हम लोग एग्जाम में भी इसी तरीके से फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पर मैंने बिल्कुल साफ साफ पहले भी बताया है कि स्कूल के एग्जाम्स में सॉल्यूशंस को थोड़ा एलिबरेट करना, उस प्रोसेस से मत बचना कि हम लोग वहाँ पे ना, कई बच्चे जैसे पैराबोला के केस में और इन टॉपिक्स में कई बार ये आके बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन सारा राइट करा, एग्जामिनर ने हमें मार्क्स नहीं दिए। तो स्कूल के एग्जाम में अगर आपने सारा क्वेश्चन राइट करा और एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं दिए तो आपकी गलती है। इसका मतलब आप लोगों ने अपने सॉल्यूशन को एलिबरेट नहीं करा। तो वहाँ पे जहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज़ करना, वहाँ पे नहीं यूज़ करना, वहाँ पे एलिबरेट करो, वहाँ पे आंसर को लिखो। आपको इतना टाइम गिवन है, वहाँ पे लिखो। जो बहुत तेज़ हो रहा है वो करो। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज में क्या बोला गया हमें कि सिंपली हमें टर्म ये गिवन थी, ये देखिए हमें कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच हैज इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 एंड -2, -1। तो अब इस पैराबोला के केस में किसी ने बोला कि पैराबोला है जिसका जो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स उसका ओरिजिन नहीं गिवन था। तो इन जर्नी हमने हेलो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें गिवन क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच हैज इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड विच पासेस टू द पॉइंट 3, 2 एंड -2, -1। तो अगर किसी पैराबोला का एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अगर है तो जो उसका वर्टेक्स है वो h, 0 है। अब इसमें पहली गड़बड़ मेरे माइंड में ये आती कि जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है। तो मुझे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही ले लेनी चाहिए थी, y स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच। अगर ये पैराबोला अगर लेफ्ट हैंडेड होगा और मैंने अगर 4a लिख लिया तो उस बात को लेके हमें 2 केसेस बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही जो 4a होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, हमें उसकी टेंशन क्यों लेनी। तो 4a हमने एज इट इज उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा। अब हमें क्या नहीं पता, ये 4a और ये h। तो हमें गिवन है कि ये पैराबोला पास करता है 3, 2 से, मतलब x अगर 3 और y अगर 2 होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब हमने सिंपली क्या करा कि x की जगह 3 और y की जगह 2 डाला, 3, 2, तो सिंपली ये क्या बन जाता, इधर आ जाता 4। ये सिंपली ये जो टर्म आती दैट वुड बी 4, ये बन जाती एक्सप्रेशन। तो ये बनी इसकी एक इक्वेशन, y स्क्वायर बराबर हो गया 4a इंटू 3 माइनस एच के। ऐसे अगला पॉइंट था -2, -1, तो -2 का -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1,
ये 4a इंटू माइनस 2 माइनस एच है, ये बनी अपने पास इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से नोटिस करो कि 4a अगर मैं इसको उधर ले दूसरी तरफ अगर ले जाऊँ तो 1/4a हम कह सकते हैं कि बराबर है 3 माइनस एच अपॉन 4 के, 3 माइनस एच अपॉन 4 बनेगा। तो 3 माइनस एच अपॉन 4 हमें विजिबल है कि ये बराबर हमने कर देना था, यहाँ से 1/4a कितना आया, -2 माइनस एच के, ये बराबर आ गया सिंपली -2 माइनस एच के, ये बनी इक्वेशन। तो वहाँ से सिंपली हमारे पास h की वैल्यू निकल आती। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि 3 माइनस एच इज इक्वल टू -8 माइनस 4h, ये बनी एक्सप्रेशन। वहाँ से हमें क्या मिल गया कि 3h इज इक्वल टू -11, वहाँ से h आ गया -11/3, ये बना h के आने के बाद इस h को यहाँ पे फिल कर दोगे तो 4a आ जाएगा। बस यहाँ पे 4a और h की वैल्यू लिख दो, वो अपना आंसर होता। तो दिस वाज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 100 meters long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadways 18 meter. तो कुछ सिचुएशन ऐसे की है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि कोई रोडवे है जो कि 100 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में जो पहली काम की बात थी वो ये कि ये समझो कि क्या उन्होंने इस क्वेश्चन में कहीं भी ये कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करो, कहीं नहीं कहा, कुछ है ही नहीं इसमें कोऑर्डिनेट का। दिस इज अ प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन। तो अब जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कई बच्चे पूछते हैं कि पैराबोला कैसे हमें काम आया, लेट्स से, तो क्या हमें समझ में आता है कि वो जिस सटल तरीके से काम आता है वो हमें आम लाइफ में नहीं दिखता। हम लोग दुकान पे दाल लेने जाते हैं या ब्रेड लेने जाते हैं तो वहाँ पे जाके नहीं हमें पैराबोला की इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ जाती या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ जाती, पर वहाँ तक जाने के लिए जो हम ब्रिज क्रॉस करते हैं हमने कभी सोचा नहीं होता कि उनको बनाने के पीछे कितना ज़्यादा साइंटिफिक ब्रेन यूज्ड है। तो ये सब पढ़ के पता है हम किस जोन में जा रहे हैं, हम ज़्यादा हाई स्किल्ड जोन में जाते जा रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और साथ में जो हमारा स्किल है वो बाकियों से बेहतर हो जाता है, तो हमारे टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको करते समय ना मतलब उस तरह के स्टूपिड थॉट में नहीं जाना चाहिए। अब हमें क्या बोला गया कि ये सिचुएशन है, तो ये 100 मीटर्स लॉन्ग है, सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स हैं, 30 मीटर है जो लॉन्गेस्ट है और 6 मीटर शॉर्टेस्ट है, ये सिचुएशन थी। तो इधर भी ये 30 मीटर है, चलो यहीं तक ले लेते हैं, ये 30 है, ये हमें ये गिवन है। तो अब इस केस में मैं पैराबोला का यूज़ कैसे करूँ, हमें गिवन था फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। तो यहाँ से 18 मीटर इधर जाने पे मुझसे पूछा गया कि ये हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर पूछी गई। तो अब इसमें पूरी तरह डिपेंड करता कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूँ। बहुत तरीके थे। हम लोग अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओरिजिन को यहाँ पे भी ले सकते थे, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लेके, और जैसे मैंने क्लास में भी करे थे क्वेश्चंस, हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे ओरिजिन ले लें और इसको एक्स एक्सिस यहाँ से ले लें और इसको यहाँ पे वाई एक्सिस ले लें। दोनों तरीके वैलिड थे, कैसे मन करता है वैसे कर लेते हैं, पर इनमें से एक तरीका हमें लगाना चाहिए था। चलो कहीं कैसे भी कर सकते हैं, मान लो मैंने अगर यहाँ ले लिया ओरिजिन, तो ये वर्टेक्स हो गया 0,6। तो इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज वर्टिको, ये पैराबोला कैसा वर्टिकल, इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस एच, वाई माइनस के विच इज वाई माइनस 6, ये बना। अब मुझे इस क्वेश्चन में इस पैराबोला की इक्वेशन में क्या नहीं पता, ये 4 है। तो मैं दिखता है कि अगर मैं यहाँ से 50 इधर जाता हूँ, ये पूरा 100 है तो उसका हाफ कितना हो गया 50, तो ये यहाँ पे 30 ऊपर है, मतलब ये कोऑर्डिनेट 50,30 इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो x की जगह 50 और y की जगह 30 इसमें फिल कर दूँ, तो ये हो गया 2500 इज इक्वल टू 4a इंटू 30 माइनस 6 दैट इज 24। तो वहाँ से मेरे पास 4a आ गया, दैट इज 2500 बाई 24, उसको यहाँ लिख दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 2500 बाई 24 इंटू वाई माइनस 6 के। अब मुझे क्या चाहिए कि जब x है 18, ये 18 है ना, तो जब x 18 होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग y कितना होगा। तो हमें दिखता है कि वो तो निकल आया, बस यहाँ पे x की जगह 18 फिल कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग जो y होगा वो हमारे सामने प्लेट में गिरा हुआ होगा। दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल, पर हमें ऐसे बोलना बताया भी गया था और हमें करना चाहिए था, बोलने से नहीं होता कुछ।
इस क्वेश्चन में जो गलती मुझे लगता था कि करोगे, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट में वो गलती करी हुई है कि जब इस केस में फोकस है 1,-1, वर्टेक्स है 2,1, तो जिन बच्चों ने गलती करी उनका दिमाग नहीं चला, उन्होंने ये सिली मिस्टेक क्यों करी। उनको मैंने क्लास में क्लैरिटी में बताया था कि हम लोग अगर फोकस अगर मान लो 1,-1 अगर है, x1 है y-1 है तो यहाँ कहीं, और जो वर्टेक्स है वो 2,1 है वो मान लो यहाँ कहीं। तो इस केस में जो पैराबोला हमें गिवन था, क्या हमें क्लैरिटी में समझ में आता था कि वो पैराबोला का जो फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक्सिस बनता है ना पैराबोला का, वो पैराबोला आपकी बार हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन नहीं था। तो अगर पैराबोला हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन नहीं होता तो उस पैराबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए हम कहाँ जाते हैं, पैराबोला की डेफिनेशन की जड़ पे। ये बात मैंने रटवाई थी कि इस बात को ना भूलना, किसी भी लेवल पे इस पे क्वेश्चन आए याद रखना। वो जड़ क्या होती थी, बिल्कुल पैराबोला की डेफिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स के। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स बराबर था एसेंट्रिसिटी के, जो कि पैराबोला के लिए 1 होती थी। तो इस क्वेश्चन का फोकस कितना गिवन है, इसका वर्टेक्स कितना गिवन था 2,1, इसका फोकस कितना गिवन था 1,-1। तो ये क्वेश्चन मैंने आप बिल्कुल टेस्ट करने के लिए डाला था, और हर बच्चे का गलत नहीं है, जिसने गलत करा उसको ये बात को देखना चाहिए था। अब ये इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होता, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी नहीं गई थी, मुझे वो निकालनी पड़नी थी। तो निकाल देते, हमने करा नहीं हुआ है। कैसे निकालते, पहले मैं ये पॉइंट निकाल लेता। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट ये पॉइंट है। तो मान लो ये x, y अगर होता तो x + 1/2 कितना हो गया 2, x + 1/2 बराबर हो गया 2 के, वहां से x कितना हो गया 4 - 1 3। ऐसे ही y - 1/2, को ये -1 है ना, y - 1/2 बराबर हो गया ये वाले 1 के, वहां से y कितना आ गया 3। तो ये कोऑर्डिनेट कितना था 3,3। तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो कि 3,3 से पास करती है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर थी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना आ गया 1 - -1 2 अपॉन 2 - 1 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना है 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा -1/2। अगर बहुत स्पीड में आ गए हो तो उसको फटाफट ऐसे लिख लेते x + 2y = कांस्टेंट और 3,3 इसमें फिल कर देते। वो कितना हो गया 3 + 6 9। तो x + 2y बराबर आ गया 9 के। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। वो कितनी तेज करा मैंने। तो अब इसको एग्जैक्टली ऐसे हम सबको बोलना बताया गया था, तो क्यों मिस करा। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विच इज y - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स के। तो x + 2y - 9 मैंने स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली का होल स्क्वायर अपॉन √(a² + b²। वो 1 + 4 आ गया √5, स्क्वायरिंग करके 5 आ गया। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। यहां भी जिस बच्चे ने छोड़ दिया ना उसने सही करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसकी मर्जी। पर इस क्वेश्चन को क्या मैंने क्लास में बताया नहीं हुआ था कि इनको ऐसे डील करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद भी कई बच्चों ने क्या करा है कि उन्होंने फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस निकाला और उसका नाम a रखा और इसको स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करने लग गए। y - वर्टेक्स y - 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × x - 2। जिस किसी ने इस क्वेश्चन को ऐसे करा उसने स्टुपिडिटी करी। क्या स्टुपिडिटी करी कि उसको बताया गया था कि अब की बार जो पैराबोला है वो हमें दिखा नहीं कि अब की बार हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन नहीं था। तो इस पैराबोला को निकालने के लिए हमें रटा हुआ है, क्लैरिटी में हमें समझ में आता है कि इसके लिए जाते होते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज अ कांस्टेंट दैट इज e, जो कि पैराबोला के लिए 1 थी। तो ये था इस टेस्ट का कंप्लीट ऑपरेशन। तो जिनसे जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है वो इसको कंप्लीटली नोटिस करो कि कहाँ पे फंसे। और टेस्ट में ना हमें पूरा टॉपिक आने के बाद भी अगर टेस्ट में कहीं पे भी अगर हमने गलती करी है तो उसको लेके ढीले नहीं पड़ना चाहिए। देखो स्टेप्स हैं, लर्निंग मैंने बता दी, वो हमने कर ली, क्वेश्चंस भी क्लास में करे और बहुत सारे टॉपिक्स की असाइनमेंट भी करी। ये टॉपिक अभी उतनी वर्थ में नहीं था कि इसकी असाइनमेंट दी जाए, तो अलग से नहीं दी, क्लास में बहुत काम करा हुआ है। तो
उसके बाद वो सारा काम कर लेने के बाद, सब बातें बताई, उसी तरह के क्वेश्चन भी डाले, वो सब बातें कर लेने के बाद आपके एंड से वो वापस आता है कि नहीं आता, वो मेन काम है। वो मेन काम है। मेन काम मेरा करवाना नहीं है, मेन काम आपका समझने के बाद वापस उसका जवाब दे पाना इज एक्चुअली द मेन टास्क। तो उसमें कहीं भी अगर कैलकुलेशन में भी गलती करी है तो उसको पकड़ो, कहाँ गलती करी, क्यों गलती करी, उसको लेके पैनिक नहीं होते, पैनिक नहीं होना। कई बच्चे ना जबरदस्ती मतलब सैड सॉन्ग्स लगा लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो उस जोन में नहीं जाना। नोटिस करो कि मेरे से गलती हुई, मैं कैलकुलेशन में यहाँ पे ऐसे गलती कर जाता हूँ, तो उस गलती को नोटिस करके ठीक करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। चलो अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो एलिप्स और हाइपरबोला का होना है उसमें भी पूरा जोर लगाओ और कैलकुलेशंस को सही करना, क्योंकि फ्री में मार्क्स मिलने हैं तो क्यों छोड़ने। चलो ऑल द बेस्ट।